तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने इलेक्ट्रिक बिल से परेशान हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक बिल इतना ज़्यादा कैसे आ जा रहा है, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हम लोग अपना घर का इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है वो सही है या गलत है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, घर का इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करना बहुत ही आसान काम है। अगर आप थोड़ी से भी पढ़े लिखे हैं तो आप अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक बिल कितना आना चाहिए और कितना आ रहा है, आपका इलेक्ट्रिक बिल सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं हम लोग का एक घर है। इस घर में हम लोग 4 एलईडी बल्ब, 2 फैन और एक टीवी यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इसका इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया है इन सभी चीज़ों को। हो सकता है आपके घर में इससे ज़्यादा भी यूज़ होता हो या फिर इससे कम भी यूज़ होता हो, और तरह तरह के आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करते हो। जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते होंगे, कूलर यूज़ करते होंगे, एसी यूज़ करते होंगे, आयरन यूज़ करते होंगे, माइक्रोवेवन यूज़ करते होंगे, इंडक्शन यूज़ करते होंगे। इसी तरीके से बहुत सारा चीज़ आप यूज़ करते होंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं कैसे हम लोग इन सभी चीज़ों का निकालते हैं अपना इलेक्ट्रिक बिल, तो आप उसमें अपने घर के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए, इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता करना होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कितने वॉट का है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने बल्ब लिया है, एलईडी बल्ब, तो वो हमारा कितने वॉट का है, फैन हमारा कितने वॉट का है और टीवी हम लोग का कितने वॉट का है। तो वॉट जानने के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो उसके डब्बे पे लिखा रहता है और प्रोडक्ट पे भी लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि वो कितने वॉट का है। अगर आप वो भी नहीं पता कर पा रहे हैं तो आप सबसे आसान है कि आप गूगल कर लें। आप अपने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के मॉडल को गूगल पे डालिए, आपको बता दिया जाएगा वो कितने वॉट का है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा एक एलईडी बल्ब 10 वॉट का है। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल 4 है तो ये हो जाता है 40 वॉट। ओके, इसी तरीके से फैन मान लेते हैं कि हम लोग का 75 वॉट का है, 75 वॉट का है, तो फैन 2 है तो ये हो जाता है टोटल 150 वॉट, और टीवी हम लोग का 200 वॉट का है। ठीक है, तो देखिए, बिजली बिल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को वॉट आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग का जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का वॉट है वो कितने देर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कितने घंटे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए कि बल्ब को हम लोग 10 घंटे चलाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को बल्ब को 40 वॉट इंटू 10 आवर करेंगे तो ये आ जाएगा 400 वॉट आवर। ओके, इसी तरीके से सेम एकदम हम लोग फैन का भी कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग का टोटल 150 वॉट का फैन हो जाता है दोनों मिला के, और हम लोग इसको भी 10 घंटे यूज करते हैं, तो हम लोग इसको भी हम लोग इंटू करेंगे 150 वॉट इंटू 10 आवर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1500 वॉट आवर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मान लीजिए टीवी हम लोग 5 ही घंटे चलाते हैं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 200 वॉट इंटू 5 आवर, तो ये आ जाएगा 1000 वॉट आवर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टोटल हम लोग का वॉट आवर कितना है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल आ जाता है हम लोग का 2900 वॉट आवर। ठीक है, 400 वॉट बल्ब का, 1500 वॉट फैन का और टीवी का आपका 1000 वॉट। ठीक है, वॉट आवर सॉरी, तो हम लोग का टोटल हो जाता है 2900 वॉट आवर। ओके, अब देखिए हम लोग कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, इस चीज़ का कैलकुलेट किया जाता है किलो वॉट आवर से। तो ये जो हम लोग का टोटल वॉट आवर निकल के आया है, इसको हम लोग किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉट आवर को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल उसको 1000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग 2900 वॉट आवर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.9 किलो वॉट आवर। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग को क्या करना है, ये तो आ गया हम लोग का 2.9 किलो वॉट आवर एक दिन का। अब हम लोग को पूरे महीने का निकालना है, तो हम लोग को पूरे महीने के लिए निकालने के लिए हम लोग को 2.9 इंटू 30 कर देना है, ये आ जाएगा हम लोग का 87 किलो वॉट आवर। ठीक है, तो अब हम लोग को पता करना होगा कि हम लोग को 87 किलो वॉट आवर के लिए कितना हम लोग को पे करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सभी जगह के डिफरेंट रेट होते हैं, तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आपके एरिया में कितना रेट चल रहा है इलेक्ट्रिक का पर यूनिट। बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको यूनिट में बोलते हैं, 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो आप अपने एरिया का पर यूनिट रेट पता कर लीजिए कितना आपका एरिया का रेट है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हमारे एरिया का रेट है 6.25 पर यूनिट। ठीक है, या पर किलो वाट आवर। ओके, तो जैसे ही हम लोग 87 किलो वाट आवर को 6.5 रुपीज़ से इंटू करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 543.75 रुपीज़। ओके, तो इतना आपका इलेक्ट्रिक बिल होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कितना आसान है घर बैठे अपने घर का बिजली बिल कैलकुलेट करना। तो
तो इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें।